हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 22 के बारे में। भाई आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक नए टॉपिक की, जहां पर बात होगी कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। भाई टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और इसकी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक खूबसूरत सी 2 बजिया रात है, सब सन्नाटा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़। आज हम शुरू करेंगे भाई टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल, टर्मिनल, टर्मिनल टिंग टिंग, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम वही से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज? शुरुआत करेंगे सर्किट से। देखो शुरू में लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। एक समझाने का तरीका है, तो सुनते जाना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 3-4 मिनट में समझ में आ जाएगा। कुछ पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस, वहां से कुछ मैच खाएगा यहाँ पर, देखना। चलो मान लेते हैं हमने जो है एक सर्किट बनाई। हमने एक रजिस्टर को यहाँ से, सबसे पहले हमने सर्किट में रजिस्टर लगाया ऐसे। ठीक है। मान लेते हैं 4 ओमेगा, ठीक है। फिर ऐसे आना नीचे, डिंग 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 डिंग, ऐसे। अरे ये क्या? टीयू टीयू, ठीक है। ऐसे आना, ही ही ही, ठीक है। मान लेते हैं ईएमएफ हमको दिया है 12 वोल्ट। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बताया ही है सबको, है ना बच्चों? यस है। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं कि इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट दौड़ रहा है, उसको मेजर करने के लिए एक मशीन आती है, इंस्ट्रूमेंट आती है, इसको हम एमीटर बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक एमीटर जोड़ते हैं, कैसे? ऐसे, डिंग डिंग डिंग, ऐसे, ठीक है। फिर हमने कहा भाई इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दौड़ रहा, वो भी मेजर कर लो। तो हम यहाँ ऐसे ऊपर आते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, टीयू 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 टीयू, आना आना आना, गलत है ये तो। ऐसे आना, ऐसे, फिर ऐसे लगाना, सम, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमने एक वोल्ट मीटर को भी जोड़ दिया यहाँ पर प्यारे से। बताओ यार, एक डायग्राम नहीं बनाया जा रहा बच्चों, क्या हम बताएं अपने आप को ही। सीयू जीव जीव जीव, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इस सर्किट के अक्रॉस। तो एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी? एक्सपेक्टेशन, अगर हम यहाँ पर करंट निकालना चाहें कि भाई इस सर्किट में कितना करंट जा रहा, निकल रहा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, यानी कि हमने जो एक्सपेक्ट किया, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या थी, करंट क्या निकलेगा, को एक्सपेक्टेशन दिखाता है तुमको। हमने एक्सपेक्टेशन मतलब कि हमने क्या सोचा कि क्या आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखना। तो एक्सपेक्टेशंस में अगर आप जाओगे प्यारे बच्चे, तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है, जिसका मतलब R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई। यहाँ पर भी हमारा ईएमएफ है भाई, ईएमएफ हमारा 12 वोल्ट। ईएमएफ भी तो तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो 12 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ किस टाइम का पोटेंशियल ये होता है? जब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होता। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था ना, पिछले नहीं, उसके पिछले लेक्चर में यानी कि जो 2 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, देख लेना वहां जाकर, नहीं समझोगे तो। आर इक्वल टू अपॉन आई, तो सॉरी सॉरी, आर आर हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, हमें करंट निकालना है ना, तो हम करंट निकालेंगे। मैंने आर क्यों लिखा? तो हम करंट कैसे निकालेंगे? करंट हम निकालेंगे V बाई आर के फॉर्मूले से। पोटेंशियल, ईएमएफ हमारा कितना है 12, रेजिस्टेंस हमारी कितनी है 4,
यानी कि 4 2 8, 4 3 12। करंट हमारा कितना आ गया 3, यानी कि करंट हमारी है 3 एम्पियर। यानी कि अगर हम देखें कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए इस सर्किट में, तो वो होना चाहिए 3 एम्पियर। कितना होना चाहिए 3 एम्पियर, यहां पर भी और यहां पर भी, और इस सर्किट में भी 3 एम्पियर का ही करंट जाना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये जो 3 एम्पियर है, यहाँ इतना लिखा समझ तो जाओगे, यहाँ 3 तो हमारी ये थी एक्सपेक्टेशन कि 3 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हमने रियलिटी चेकिंग करी तो क्या हुआ, रियलिटी चेकिंग में क्या करना होगा, देखो एक्सपेक्टेशंस में क्या करते हैं हम ओम्स लॉ लगाते हैं, और रियलिटी चेकिंग में हम क्या करते हैं, वहां पर हम जाएंगे वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, एमीटर की रीडिंग देखेंगे कि कितना कितना करंट बता रहा है। कौन, ये एमीटर। एमीटर कुछ करंट अमाउंट ऑफ करंट रीड करेगा। तो मान लेते हैं कि जब एमीटर से हमने देखा तो पता चला कि करंट खाली 2 एम्पियर की है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने जब वोल्ट मीटर से पता किया तो पता चला खाली 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हुआ कहानी में ट्विस्ट, यानी कि एक नया डायग्राम। वोल्ट मीटर अब हटा सकते हैं, यहाँ जो नया सर्किट बनेगा। ये हमारा था फर्स्ट केस, ठीक है। जब हम सेकंड केस में आए, हमारा सेकंड केस, तो क्या होगा भाई, तो हम मान सकते हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग मान लेते हैं 8 वोल्ट आई, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ऐसे आना, डिंग 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 डिंग, यहाँ पर लगाना 8 वोल्ट, और ये है 4 ओमेगा का। ठीक, फिर ऐसे आना, एमीटर की रीडिंग मान लो 2 एम्पियर है, ऐसे यहाँ टिंग डिंग पिचिंग पिचिंग लाइन टेढ़ी है क्या भाई। अब सही है, ठीक है। यानी कि ये ईएमएफ हमारा कितना है, ईएमएफ हमारा है 12 वोल्ट, ठीक है। और करंट हमारी कितनी जाएगी 2 एम्पियर की, यहां से सही से लिखो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की करंट जाएगी। इधर से मुड़ते हुए यहां पर भी 2 एम्पियर की ही जाएगी, यहां पर भी हमारा कितना जाएगा 2 एम्पियर का ही करंट जाएगा। ये 2 एम्पियर जो देखो करंट है, ये 2 एम्पियर का। अब हर जगह एम्पियर एम्पियर लिखें क्या, यहां से भी तुम्हारा 2 का ही निकलेगा, ठीक है। समझ तो रही होगी ना। देखो यहां से कहानी क्या बनेगी, 2 एम्पियर देख रहे हो, अगर ध्यान से देखो तो ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। यहां पर करंट कितना फ्लो रहा है रियलिटी में, आई करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, यही है। विच इंप्लाइज दैट, ये दोनों क्या इंप्लाई कर रहे हैं, ईएमएफ एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से अगर भाई तुम रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन आई, और ईएमएफ भी एक तरीके का पोटेंशियल है। तो इज इक्वल टू अगर करोगे 12, तुम्हारा 12 वोल्ट ईएमएफ, और आई करंट कितना है 2, तो यानी कि रेजिस्टेंस तुम्हारा है 6 ओमेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कंसेप्ट थोड़ा इसमें बता दे रहे हैं हम लोग, पढ़ाया तो है इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, इसके पहले पूरा आधे घंटे का लेक्चर है वहाँ पे, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को बताना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फिर से लाना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है, इसलिए घबरा मत। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना है 6 ओमेगा, तो मतलब यहाँ तो 4 दिखा रहा है, यानी कि 2 कहीं दिख नहीं रहा है। वो 2 कौन है, वो जो 2 ओमेगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो जो 2 ओमेगा बचा है, 6 में से 4 तो इधर है, बचा 2 जो है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है पूरा कवर किया, उसे वहाँ से देख कर आ सकते हो यहाँ पर। अब बार बार उसको दोहरा सकते हैं क्या, इतना लंबा लेक्चर था वो, तो आधा घंटा फिर तो बता नहीं सकते, थोड़ा बहुत बता देते हैं। फिर भी इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा होता है वो, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है जो सेल के अंदर होता है। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का काम होता है करंट जिस पाथ में जा रहा उस पाथ में आकर उसे रोक दो, उसको जो है डिक्रीज कर डालो, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अंदर का रेजिस्टेंस है। और मान लो अगर 12 वोल्ट तुमने सेल को दिया है तो 12 वोल्ट में से कुछ वोल्ट वो इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस आता है। देखो समझो, रुको आराम समझो। देखो सबसे पहले क्या करो, हमारा सबसे पहला काम है कि इस 2 वोल्ट पर हम निकालें, इस 2 ओमेगा पर हम निकालेंगे कितना वोल्ट है। तो यहां पर करंट कितनी आ रही है, अगर इस सर्किट में तुम करंट देखो तो 2 एम्पियर आ रहा है। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओमेगा है। तो ये पूरा इंप्लाई करता है कि V इक्वल टू, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। आई करंट कितना फ्लो रहा है इस रजिस्टर में 2, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, खैर इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, तो आई इंटू स्मॉल आर लिखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 4 वोल्ट। ये जो 2 ओमेगा का इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इस पर होगा 4 वोल्ट, जो इस पर पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट। अब कहानी समझना, कहने का मतलब कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो भी हमारा ईएमएफ होता है वो ये होता है जो कि हो 12 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ तब होता है जब सेल से कोई भी करंट नहीं तुम निकाल रहे हो, जब सर्किट तुमने ओपन कर रखी है। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब हमने सेल से करंट निकालना शुरू किया तो उस समय क्या होता है, उस समय पोटेंशियल में आता है चेंज, और वही पोटेंशियल कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर 8 वोल्ट तुम्हारा क्या है, यहाँ पर 8 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज। और जो जो तुम्हारे 12 से 8 हो गया तो 4 वोल्ट कहाँ गया, 4 वोल्ट जाता कहीं नहीं, इसी सर्किट में रहता है। बस क्या होता है कि सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि वो क्या करता है, ओवरऑल 12 है तो 12 वोल्ट में से कुछ वोल्ट वो खा जाता है। यहाँ पर 8 वोल्ट कर दिया, यानी 4 वोल्ट ये इंटरनल रेजिस्टेंस खाया है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ नहीं बता सकते भाई, बताया है हमने, जितना थोड़ा बहुत यहाँ बता दिया, बाकी उसके ऊपर आधा घंटा लेक्चर है, वहाँ देख लेते हो, समझ सकते हो वहाँ पर। अभी आज हम बात करेंगे खाली टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो भाई इतना नोट करो, अब हम कुछ डेरिवेशन जो है करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर लिए, चलो देखो अब हम डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज की। समझ में आया कि नहीं, कि जब दो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है, वो दो सेल के, जो हमारे सेल के दोनों जो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। किस कंडीशन में, जब उस पूरे सेल के सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, तब का जो पोटेंशियल होता है वो टर्मिनल वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल कोई रिमोट लेने सेल लेने गए तुम, ठीक है, मान लो टीवी का ही रिमोट है उसका सेल लेने गए, तो उस पर लिखा होता है मान लो कभी कभी 2.5 वोल्ट, लेकिन जब तुम उसे बाजार से ला कर रिमोट में सेट करके चलाते हो तो वो 2.5 वोल्ट नहीं देता, समथिंग 1.5 1.6 1 वोल्ट देता है। क्यों, जो तुम्हारा 2.5 वोल्ट था वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वो तुम्हारी ईएमएफ थी। मतलब जब कोई भी करंट उस सेल से नहीं पास हो रहा था, जैसे मान लो ये सेल है, अभी तक ये सेल क्या था, ये किसी भी टर्मिनल से नहीं जुड़ा हुआ था, ये किसी भी टर्मिनल से ना नीचे ना ऊपर, किसी भी टर्मिनल से नहीं जुड़ा हुआ था। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यही होते टर्मिनल्स, ये था नहीं। तो इस कंडीशन में इस बैटरी का जो पोटेंशियल था वो मान लो 2 वोल्ट, तो ये होता है ईएमएफ। लेकिन जैसे ही बाजार से ला के रिमोट में लगाए तो इस सेल के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इस सेल के अक्रॉस तुम्हारा कोई ये माइनस साइन है, ठीक है। जैसे ही तुमने इसे बाजार से लाया और ऊपर एक प्लस टर्मिनल लगा दी और यहाँ पर एक सेल रख दिया, ठीक है, ये प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल लगाया, ऐसे करो,
ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये यहाँ पर था नहीं, और तब इसके क्रॉस टू वोल्ट का ईएमएफ। लेकिन जैसे ही इसको तुमने टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है, हमारा टर्मिनल से जोड़ा भी था, ऐसे मत समझो, तुमको बोल के बता देते हैं कि जैसे ही टर्मिनल से तुमने करंट फ्लो कराना शुरू किया इस सेल के अक्रॉस, तो उसका पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हो जाएगा, 2 से मे बी 1.5 वोल्ट हो जाए। तो ये जो 1.5 वोल्ट है ये टर्मिनल वोल्टेज है, कि जब सेल से तुमने करंट निकालना शुरू कर दिया तब तुम्हारा वोल्टेज क्या है, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कहानी थोड़ा बहुत बताया, बाकी वहां देख लेना। ठीक है, मिटा दो इसे, चल। देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या है भाई, टर्मिनल वोल्टेज है, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है कि दी करंट, ठीक है, भैया जब कोई भी करंट, ठीक है, सेल से निकाली जा सके, दी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है, किसी सेल से जब करंट को निकाला जा सके, दी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है, व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऐसे लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं कि मान लेते हैं कि दी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर दी पोटेंशियल लिख लेते हैं, दी पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, टू टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, ये टर्मिनल्स है, दी पोटेंशियल बिटवीन, ठीक है, दी पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, द पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है, व्हेन ठीक है, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है, दैट पोटेंशियल इज टर्मिनल वोल्टेज, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम VT भी बोलते हैं या फिर V भी बोल सकते हैं। मतलब the potential between two terminals of the cell when the current drawn from the cell, when the current is drawn from the cell, समझ लेना, is नहीं लगाया मैंने, ठीक है, when the current drawn from the cell, that potential is called terminal voltage। मतलब दो सेल के क्रॉस का दो टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिस समय उस पूरे सेल से करंट निकल रहा है, उसी को हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, चलो, अच्छा अब एक फॉर्मूला निकलेगा, देखो कैसे। अच्छा, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट, लिखो, देखो पहले देखो, लिखो, तो यहाँ पर लिख लो 8, ठीक है। ईएमएफ कितना है, ईएमएफ तुम्हारा है 12 वोल्ट। एक काम करो, लिखो, मैं बताता हूँ कैसे, लिखो एक बार पहले ठीक है 12 माइनस ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओमेगा का, यहां पर तुम्हारा कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का, तो 2 इंटू कितना अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओमेगा का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा और 2 ओमेगा का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा I है, ये तुम्हारा R है, और I इंटू R क्या होता है, एक तरीके का V ही होता है। तो हमने एक ध्यान से देखो,
तो ये तुम्हारा है टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये 12 तुम्हारा क्या है, ये 12 तुम्हारा है भाई EMF, और ये क्या है, ये I है माइनस I इंटू ये है तुम्हारा, इसी तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है इंटू R। देखो ध्यान से, तो ये फॉर्मूला बन के नहीं आ रहा है, IR भी एक तरीके का वोल्टेज ही है, ये भी VT है, तो भाई VT इक्वल टू EMF माइनस IR। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, अब कैसे होगा देखना, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, इसको मिटा दें। चलो अब हमें ये भी मिटा दे, समझ तो गए ये कैसे आएगा, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, देखो कैसे करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम एक टर्मिनल लिए, फिर यहाँ पर आए एक रजिस्टर लिए, यहाँ का पोटेंशियल हमने VB माना, यहाँ का पोटेंशियल हमने VA माना, यहाँ पर हमने 12 ले लिया, EMF हमारा है ये, ठीक है, ये हमारा EMF है 12, और यहाँ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये हमारी पॉइंट A, मतलब एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये B, ये प्लस की टर्मिनल, ये माइनस की टर्मिनल। करंट प्लस से माइनस हमेशा भागता है, तो मान लो यहाँ से यहाँ घूमकर ऐसे आएगा ही, ठीक है। अब हम मान लेते हैं भाई करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, एक पाथ लेते हैं, B से A की पाथ हम लेते हैं, ठीक है, B से A की हम पाथ लेते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कितना पोटेंशियल ओवरऑल हम मेजर करेंगे। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है, लोअर से हाइयर पोटेंशियल, क्यों भाई, क्योंकि सॉरी हाइयर से लोअर, करंट हमेशा हाइयर से लोअर जाता है ना, करंट हमेशा कैसा जाता है, हाइयर से लोअर, तो हाइयर से लोअर जाएगा तो पोटेंशियल में ड्रॉप, ठीक है। सबसे पहला पोटेंशियल तो ये VB होगा, है ना, तो मान लेते हैं ये हमारा VB पोटेंशियल, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये हमारा माइनस I इंटू R पोटेंशियल ड्रॉप, फिर यहाँ पर आओगे तो यहाँ से कैसे करंट जा रहा है, माइनस से प्लस, यानी लोअर से हाइयर पोटेंशियल जा रहा है, माइनस से प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस IR हो जाएगा। फिर इधर आओगे तो यहाँ VA पोटेंशियल, तो ओवरऑल VA के बराबर। तो अगर देखो तो क्या होगा, अगर यहाँ ध्यान से, सॉरी ये तो माइनस IR है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें तो IR माइनस IR इक्वल टू हमारा क्या है, VA माइनस VB है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं कि IR माइनस IR इक्वल टू V लिख सकते हैं, क्योंकि VA माइनस VB इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि ये दो टर्मिनल्स हैं। अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम ध्यान से देखें, मैंने IR क्यों लिख दिया यार, यहाँ तो EMF होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ VB है, यहाँ IR है, और एक हमारा सॉरी प्लस EMF होगा ना, यहाँ पर EMF अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है ना, तो IR क्यों लिखे, सॉरी से बच्चों, IR भी लिख सकते हैं, बताएंगे कैसे, तो EMF माइनस IR, ठीक है। तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है, V इक्वल टू यहाँ से आ गया EMF माइनस IR। अरे समझे नहीं, माइनस से प्लस गया तो यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर था, तो EMF लगा दिया, तो V इक्वल टू EMF माइनस R हो गया। एक याद कर लो फॉर्मूला, ये तुम्हारा VT है ना, टर्मिनल वोल्टेज, कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू होता है I इंटू R एक्सटर्नल भी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ IR एक्सटर्नल पुट करो, IR माइनस IR इक्वल टू V। अब यहाँ से I कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस R तो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और निकल कर आएगा, ठीक है। फिर तो हम इतना भी देख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, VT को डिवाइन। तो भाई ये था आज का लेक्चर, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। डिंग डिंग डिंग, एक मिनट भाई रुको, रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट समझ में आया था कि नहीं सही से, लाइटनिंग की दिक्कत, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ देखो समझ में आया था कि नहीं, हमने कैसे किया, फिर से करके दिखाऊं क्या, देखो हमने कैसे किया था, करंट हम यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, तो ऐसे घूमते घामते हम ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं। अब क्या होगा, देखो करंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमने एक रूल पढ़ा है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो हायर से लोअर माना, जैसे ही हायर से लोअर गया
तो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, तो वी बी यहाँ का पोटेंशियल है तो वी बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा आई इंटू स्मॉल आर होगा, तो ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल हो गया। फिर तुम थोड़ा आगे जाओगे, और थोड़ा आगे जाओगे, ये मार्कर कम है क्या भाई, ये मार्कर का इंक खत्म है क्या जी, टिंग टिंग टिंग। चलो तो दूसरा लेते हैं। हाँ देखो, तो वी बी यहाँ का है सबसे पहले यहाँ का, फिर यहाँ हायर से लोअर पोटेंशियल में ड्रॉप, तो माइनस में रहा होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस साइन से शो करते हैं, इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। फिर यहाँ से आए, ये लोअर से हायर जाओगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक करंट भाग रहा, यानी कि जब लोअर से हायर जाओगे तो क्या होगा, वहाँ तो तुम्हारा क्या होता है पोटेंशियल गेन, और वहाँ का पोटेंशियल ईएमएफ है, तो प्लस ईएमएफ इक्वल टू तुम्हारा वी ए पोटेंशियल, यानी ए टर्मिनल का पोटेंशियल वी ए। अब ईएमएफ माइनस आई आर इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये टर्मिनल और दो टर्मिनल्स के क्रॉस, ये भी टर्मिनल्स ही हैं, तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो ईएमएफ माइनस आई आर, सॉरी यार तुम कैपिटल आर क्यों लिखे, तो स्मॉल आर होगा ना, तो स्मॉल आर इक्वल टू वी, यानी वी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर, ये वी टी टर्मिनल वोल्टेज। अब समझ आया, चलो अब मेरे ख्याल में समझ में गया होगा। आई आर ने पोटेंशियल को पूरा ऐड किया, एक नया फॉर्मूला निकालेंगे कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस सर्किट, उसको भी हम वीटी ही बोलते हैं, इस मतलब टर्मिनल वोल्टेज भी ही बोलते हैं। इसे क्या होता है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, इसका मतलब हम लिख सकते हैं जितना करंट फ्लो हो रहा सर्किट के अंदर और जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला डिंग 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 पिचिक पिचिक डिंग 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 डिंग, ठीक है, ये तो ये हम आई आर एक्सटर्नल यहाँ पुट करेंगे, आप समझे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक। यहाँ से भी इसका भी कितना है, आई आर डिंग 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 एक्सटर्नल, तो यही पुट हम करेंगे, आप समझे। जो अक्रॉस सर्किट होता है आर एक्सटर्नल, पीडी अक्रॉस सर्किट, तो यहाँ वीटी जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी जगह हम आई आर पुट कर देते हैं, एक्सटर्नल तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू हम ई एम एफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हो जाएगा ई एम एफ इधर ही रहना है, तो आई आर को उधर लेके चलेगा, तो क्या हो गया, यहाँ भी ऐसे देखो, ऐसे आई आर इसको इधर ले आए, तो प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई एम एफ, अब क्या होगा, आई कॉमन ले लो, तो आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई एम एफ, ठीक है। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एम एफ अपॉन आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें, चलो चलो, यानी जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा। यहाँ से इसको हटा के यहाँ हम लिख लेते हैं कि जैसे ही हम क्या करेंगे, आई को इधर ई एम एफ अपॉन इस आर प्लस आर को इधर ला दो, तो ये हो गया आर प्लस आर। तो ये टॉपिक तुम्हारा करंट ऐसे भी निकल सकता है, ई एम एफ ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये तुम्हारा आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है अक्रॉस सर्किट। अगर ऐसे समझ ही लो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो भाई ये था आज का टॉपिक जहाँ पर हमने टर्मिनल वोल्टेज को पूरा डिस्कस किया। ये डायग्राम समझ में आया। तो भाई ये था टर्मिनल वोल्टेज का टॉपिक। तो ख़त्म हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कंसेप्ट ऑफ सेल वगैरह। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे किरचॉफ्स लॉ का जंक्शन रूल, उसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ लॉ का वोल्टेज रूल, उसके बाद हम देखेंगे इनके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की बेसिक सीरीज, फिर हम देखेंगे एडवांस सीरीज किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर। तो भाई ये था उसका टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी ही प्यार है, पता नहीं क्या मैं बोलता हूँ। चलो भाई चलते हैं।